पिछले चंद दिन में हमने देखा कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ये सारे फ्लडेड हुए हुए थे न्यूज़ के साथ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे जो कंपनीज़ हैं इन्होंने 10 इयर्स में हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया है। अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं और 298 बिलियन की वो नेट प्रॉफिट शो कर रहे थे, ओवरऑल 900 समथिंग बिलियन का शो कर रहे थे। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जब हम देखते हैं ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, हालात इतने ख़राब हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो इसमें कंपनीज़ ने कैसे इतना प्रॉफिट कमा लिया? हाउ डिड दे मैनेज टू मेक सच बिग बग्स इन सच बैड सिचुएशन? तो इसकी कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये है, हमने ये देखा कि ये जो रिज़ल्ट्स आते हैं ये तकरीबन 3 से 6 माह पुराने होते हैं। तो अभी जो मार्कअप रेट बढ़ा है वो तो अब जो रिज़ल्ट्स आएंगे नेक्स्ट 3 माह में, 6 माह में, उनमें ट्रांसलेट होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो होगा कि हाउ द हायर फाइनेंस कॉस्ट इज़ रीकिंग हैवक ऑन फाइनेंसिस ऑफ कंपनी। तो अभी पिछले जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उस टाइम पे तो 6-7% इंटरेस्ट रेट था, और इंटरेस्ट रेट पे पहले भी कई बार हम बात कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ द कंपनी, क्योंकि हमने कई देखे, FFBL की बात करें 2019 में हाईएस्ट तरीन जो मार्कअप कॉस्ट थी उसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट से लॉस की तरफ चली गई। ऐसी और बेशुमार एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एक पहली रीज़न तो ये है। सेकंड रीज़न ये है, आपको याद होगा साल 1.5 साल पहले तक हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक होकर बातें करते थे कि जो रेमिटेंसेस हैं वो बड़ी हिस्टोरिक जा रही हैं, $25 बिलियन तक हो जाएंगी। तो वो अब बढ़ के $32 बिलियन तक उनका एस्टीमेट जा पहुंचा है, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है इन शॉर्ट रन फॉर अ कंट्री। और लबनान एक एग्जांपल है, वहाँ पे भी उनका बड़ा हाई डायस्पोरा है जो उनको रेमिटेंसेस भेजता है। आल्दो अगर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ना की जाएँ तो ये शॉर्ट टर्म इनके प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स हमें नज़र आते हैं। तो दूसरा, लोगों को उस वजह से फ़ायदा हुआ। जैसे अगर कोई बंदा अगर 2-3 साल पहले बाहर से पैसे भेज रहा था तो उसके घर वालों को 105, 110, 120 के हिसाब से मिल रहे थे, अब वो 180 तक चली गई है फिगर पर डॉलर। तो उसकी वजह से भी लोगों के पास पैसा था। एक और बड़ी रीज़न ये थी कि हमने देखा बम्पर क्रॉप्स हुई, किसानों के पास पैसे थे, तो उस वजह से भी क्योंकि अगर हम सिर्फ बात करें फाइनेंस कॉस्ट की तो सिर्फ ये एक फैक्टर हो सकता है, ये कंप्लीट रीज़न नहीं है कंपनीज़ को प्रॉफिट्स में लाने के, क्योंकि रेवेन्यूज़ में भी बड़े बड़े जंप आए हैं। अगर सेल्स उठा के देखें पाक इलेक्ट्रॉन की और इस तरह टेक्सटाइल सेक्टर की, तो टेक्सटाइल की तो बड़ी बेहतरीन आगे फ्यूचर नज़र आ रही है हमें, क्योंकि एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की हिस्टोरिक जा रही है इस टाइम पे। तो नंबर 1 एक्सपोर्ट बहुत अच्छी जा रही है, नंबर 2 फाइनेंस कॉस्ट को देखा हमने, फिर नंबर 3 रेमिटेंसेस को देखा। तो ओवरऑल लोगों ने पैसे कमाए। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ गरीब लोग हिट हुए, कुछ लोगों ने पैसे कमाए, अच्छे खासे लोगों ने कमाए। और फार्मर्स को पिछले साल भी वीट के बड़े अच्छे रेट्स मिले। हमने देखा पंजाब में 1800 गवर्नमेंट प्राइस थी जो स्पोर्ट प्राइस होती है, सिंध में तो 2000 तक चली गई थी। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से लोगों के पास पैसे आए और उसकी वजह से कंपनीज़ की सेल्स में हमें बूम नज़र आया। और फाइनेंस कॉस्ट कम होने की वजह से हमने देखा कि कंपनीज़ ने जो खालिस मुनाफा जिसे कहते हैं नेट प्रॉफिट, उसमें भी बड़ी हिस्टोरिक सर्ज हमने देखी। अब इस बात पे आ जाते हैं कि फ्यूचर में क्या ये चीज़ें ट्रांसलेट होती रहेंगी जैसे अब तक होती रही हैं? तो उस पर इंटरेस्ट रेट वाली बात तो आप निकाल दें, क्योंकि वो बढ़ चुके हैं, 10% से ऊपर चला गया, डबल फिगर में आ गया। तो वो नेट प्रॉफिट को हिट करेगा। बाकी जहाँ तक सेल्स वगैरह की बात है तो सेल्स तो अभी अच्छी जा रही हैं, और आईटी सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, आईटी एक्सपोर्ट्स हमने $3 बिलियन की देखी, हिस्टोरिक है। और जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमने सर्च करती हुई देखी। तो ये चीज़ें तो खैर इन पर इतना ख़ास असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये और ऊपर जाएंगी, क्योंकि रुपये डेप्रिशिएट हो गया मज़ीद। तो इससे ज़ाहिर बात है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री फ़ायदा उठाती है। लेकिन जो रेमिटेंसेस वगैरह से पैसे आ रहे हैं वो तो शायद मज़ीद बढ़ जाएं और मज़ीद रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ़िगर्स हमें आने वाले दिनों में मिलें, क्योंकि साल 1.5 साल पहले भी हम जब इसी फोरम पे बैठ के बात करते थे तो हमें $25 बिलियन भी जो एनुअल रेमिटेंसेस की फ़िगर है वो भी अनरियलिस्टिक नज़र आती थी, और अब ये फ़िगर $32 बिलियन को टच करते हुए नज़र आ रही है। मज़ीद जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात है तो उसमें तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया, मज़ीद हमें इंडिपेंडेंट फोरम से भी ये बात मिल रही है कि जो $1 बिलियन गवर्नमेंट के स्पेंड हुए वैक्सीन इंपोर्ट पे, तो वो तो एक वन ऑफ आइटम होता है, आने
वाले क्वार्टर्स में ज़ाहिर बात है उसका इतना इम्पेक्ट नहीं होगा। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वक्त नज़र आ रही है वो कमोडिटी मार्केट्स हैं, ऑयल, क्रूड, ब्रेंट, तो उनमें हमें अब स्टेबिलिटी नज़र आ रही है थोड़ी सी। जो हम देख रहे थे एकदम ऊपर की तरफ प्राइसेस मूव कर रही थी, वो एक जगह पे सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं। उसमें एक मेन रीज़न ये है कि डिमांड थोड़ी सी स्लो हो गई है, स्टेबल हो गई है, क्योंकि एकदम से कोविड का जब लॉकडाउन हटा था डेवलप कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो उसकी डिमांड में बड़ी सर्ज आई थी और उस हिसाब से सप्लाई उसको मीट नहीं कर पा रही थी, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस आ रही थी। अभी सप्लाई स्टेबल हो गई है और डिमांड भी काफ़ी हद तक स्टेबल हो गई है, पता चल गया कि इस रीजन में है, तो फिर मार्केट के जो फ्री मार्केट के जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑन प्ले हो जाते हैं इस सिचुएशन में। तो इसमें हमें कुछ कमोडिटी मार्केट्स में, कमोडिटी प्राइसेस में कुछ हमें कमी नज़र आ सकती है, जिसका अल्टीमेटली हमारी इकॉनमी को फ़ायदा होगा। और रॉ मटेरियल जैसे हम देखते हैं इंपोर्ट करती हैं बहुत सारी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हो गई, तो जब थोड़ा सा उनको कंपैरेटिव प्राइसेस मिलेंगी तो उनके हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। तो ये कुछ रीज़न्स थी जो समझ आई हमें कि कंपनीज़ ने इतने अच्छे प्रॉफिट्स कैसे कमाए। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।